हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यीशु के प्यारे मीठे जलाली बाबर का नाम है, आप सबकी सलामती हो। शुक्रगुज़ार हूँ ज़िंदा आसमानी बाप का इस दिन, इस घड़ी, इस मौके के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ उन अल्फाज़ों के लिए जो उसने मेरे मुँह में डाले हैं और मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि उसके वसीला से मेरी और आपकी रहनुमाई हो सके। खुदा के पाक कलाम को शुरू करने से पहले आए एक छोटी सी दुआ ईमानदारों के लिए करते हैं। आए अपने सर झुकाते हैं। ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक या हवा बुलंदो बल बुजुर्ग खुदा नहायत ही मेहरबान बाप, खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ अपने आसमानी बाप से, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगोगे यकीन कर वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐ मेरे खुदावन, मेरे आसमान में तमाम ईमानदारों के लिए जो इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, खुदा उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, उनके लिए वसीले वसाइल पैदा करना, अपनी मुहाफ़ज़त में रखना, खुदा गुमराही से दूर रहें। खुदा तेरा फजल, तेरा रहम, तेरा पाक करूँ उनकी ज़िंदगी में कसरत से काम करिए। यीशु के प्यारे मीठे जलाली बाबर का नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा का कलाम सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, वो वादों का सच्चा खुदा है। जब वो किसी ज़िंदगी में कलाम करता है तो वो उस कलाम को पूरा करता है, वो जब किसी ज़िंदगी के बारे में बोलता है तो वो उसको पूरा करता है। हमारा खुदा अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है और मुझे ये बात बोलते हुए बड़ी बरकत मिल रही है आज कि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। फ़कत हमें उस पर ईमान रख के आगे बढ़ना है। पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं, मैं आपको इस चीज़ को कलाम पाक से जो है साबित करूँगा कि खुदा जो वादा इंसान की ज़िंदगी में करता है उसको पूरा करता है और उसकी गवाही हमें आज भी मिलती है। और आज हम उन चीज़ों को सुनते हैं, देखते हैं और उस चीज़ की गवाही देते हैं कि खुदा यकसा खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा ने जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकली और मूसा के मरने के बाद और यशवा को जब उसकी ज़िम्मेदारी दी गई तो खुदा ने यशवा से कहा कि जहाँ जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूँगा। यशवा उसका पहला बाप और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा था मैंने तुमको दिया है। ये खुदा का वादा अपनी कौम के साथ और खुदा अपने वादों को पूरा करने में सच्चा है। वो अपने कलाम को पूरा करता है जब वो करता है। और जब बनी इसराइल कौम दरिया यरदन को पार किया, दरिया यरदन को पार करना कोई नहायत आसान बात नहीं थी, ये नहायत ही मुश्किल काम था। ये खुदा के बगैर ये काम को करना नामुमकिन है। खुदा के बगैर, उसकी मदद के बगैर वो दरिया यरदन को पार नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। बनी इसराइल कौम जब उन्होंने दरिया यरदन पे अपने कदम रखे और अहद का संदूक उनके हाथों में था, वो अहद के संदूक को लेके जब दरिया यरदन में से चले तो पानी दो हिस्सों में हो गया। पानी का बहाव तेज़ था, गहराव था, पर उन्होंने खुदा के कहने के मुताबिक और खुदा ने उनको कहा था कि जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा वो जगह मैं तुम्हें दे दूँगा। और खुदा ने उनको बआसानी तरीके से दरिया यरदन से पार कराया। खुदा ने उनसे वादा किया, खुदा ने उस वादे को पूरा किया। तो हमारा खुदा वादों को पूरा करने में सच्चा है। ये वाक़या एक अंदाज़े के मुताबिक और नए अहदनामे में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ने यह कहकर उसे मना किया कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, तू मेरे पास आया है। अंदाजे के मुताबिक पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में दरिया यरदन का जिक्र हुआ है। पुराने अहदनामे में खुदा ने अपने लोगों को वो जगह दे दी और उन्होंने बआसानी तरीके से उस जगह को पार किया।
12 سے 14 साल अरसे के बाद फिर नए ऐहदनामे में दरियाए यरदन का ज़िक्र आता है। हमें इस चीज़ की गवाही मिलती है, हमें इस चीज़ का सबूत मिलता है, ये हमें चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि जो चीज़ खुदा ने अपने लोगों को उस वक़्त दी थी जब जहाँ पे उनके पाँव का तलवा टिका था, वो चीज़ आज भी उसके लोगों की है। और खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में पानी का बपतिस्मा लिया। और आप इस यीशु का बपतिस्मा आप पढ़ेंगे तो आपको मरकस की अंजील में भी मिलेगा, लूका की अंजील में भी इस वाक़े का ज़िक्र मिलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई खादम आपकी ज़िंदगी के लिए कलाम करता है तो खुदा उसको पूरा करता है। ये नहीं होता कि खुदा उसको कह दे और उसको पूरा ना करे। हाँ, उसका वक्त हो सकता है, एक टाइम हो सकता है, पर खुदा जिन चीज़ों को बोलता है उन चीज़ों को पूरा करता है। कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामा और नया अहदनामा एक दूसरे से मुंसलिक है। हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पुराने अहदनामे को समझने के लिए हमें नया अहदनामा पढ़ना चाहिए, और नए अहदनामे को बेहतर समझने के लिए हमें पुराने अहदनामे को पढ़ना चाहिए। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें बड़े तारीख़ी वाक़यात हैं, इसमें पेशन गोइयाँ हैं जो पूरी होती हैं और वो हमें नए अहदनामे में भी मिलती है। हमें बड़े पुराने तारीख़ी वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र हमें नए अहदनामे में मिलता है, और वो हमें समझाने के लिए, हमारी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दरियाए यरदन का वाक़या जो है ये तारीख़ी वाक़या है, ये एक तारीख़ी फ़तह थी जो बनी इसराइल को खुदा की तरफ से मिली थी। उसको अबूर करना कोई आसान चीज़ नहीं थी, और आज भी हमारे लोग जॉर्डन रिवर को देखने के लिए चाहते हैं, और आज भी वो हमें उस चीज़ के सबूत मिलते हैं। हम उनको आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और मुँह से बोलते हैं कि हाँ, खुदा ने उनको वो जगह दे दी थी जहाँ पे उनके पाँव का तलवा टिका था, और खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पे ही पानी का बपतिस्मा लिया। वो जगह उन कई हज़ार साल बाद भी वो जगह उसके लोगों की ही रही। तो हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो सच्चा और बरहक है। वो अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है। उसकी कुदरत के सामने कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, चाहे वो इंसान के लिए कोई चीज़ जितनी मर्जी नामुमकिन हो। दरियाए यरदन को पार करना बनी इसराइल कौम के लिए नामुमकिन था, पर खुदा की कुदरत, उसके कलाम ने उस चीज़ को पूरा किया और उन्होंने दरियाए यरदन को पार किया। मुझे ये चीज़ बोल के और ये चीज़ सोच के बड़ी बरकत मिली कि हमारा खुदा सच्चा और वादों का पक्का खुदा है। वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है, फ़कत हमें उसके साथ ईमान में चलना है। खुदा ने कह दिया तो वो करेगा। उसने इब्राहिम से कहा, जब उसको फरिश्ते मिलने आए, उसने कहा कि अगले साल जब हम आएंगे तेरी औलाद होगी, तो उसके औलाद हुई। खुदा जब कहता है तो उसको करता है। अगर आपको कुछ नहीं खुदा कह रहा, पर आपको सामने वो चीज़ें रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी, आपको वो साइन दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको वो बातें दिखना शुरू हो जाएंगी, आपको रूह में तसल्ली आना शुरू हो जाएगी, आप में ज़हनी सुकून आ जाएगा। आप जिस चीज़ के लिए ठहरे हुए हैं, आप जिस चीज़ के लिए सब्र किए हुए हैं, वो चीज़ें, वो जो सब्र है आपके अंदर है, वो जो आपके अंदर तसल्ली है, वो खुदा की तरफ से है। और खुदा आपको जो उसने आपकी ज़िंदगी में कलाम किया है उसको पूरा करने की वो कुदरत रखता है। फ़कत हमें सब्र और इंतज़ार करना है। मेरा ये कहना है कि सब्र बहुत बड़ी इबादत है और ये सबसे मुश्किल काम है। और ईमानदार के अंदर बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होनी चाहिए। ईमानदार को हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। ईमानदार को बहुत सी चीज़ों की बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं ये
کہتا ہوں کہ ہم بابرکت لوگ ہیں کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم زندہ خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہم بابرکت لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کے خدا محض بت ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے ہیں۔ ہم تو بابرکت لوگ ہیں جو زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ یسوع کے پیارے میٹھے جلالی بابرکت نام سے مانگتا ہوں۔